Once again, greetings to you all in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत परमेश्वर के प्रेजेंस के अंदर करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। जैसा कि हम निरंतर अपनी बाइबल स्टडी, जो सैटरडेज की बाइबल स्टडी है, हम करते हुए आ रहे हैं, और जो इस बार का टॉपिक था वो हम बात कर रहे हैं विजडम, जो कि मैंने लिया था पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 24 से लेकर 31 वचन तक, और जहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुद्धि की। और यहाँ पर हमने काफ़ी रियलिटीज और फैक्ट्स बुद्धि के देखे। ये सर्वोच्च होती है, ये रक्षा करती है, और हमने संस्कृत में भी इनके वर्ड्स को देखा जो कि पुराने ग्रंथों के अंदर भी पाया जाता है, और ये हमें बुलाती है। और फिर हमने देखा था ये तो मूंगे से भी बहुमूल्य है, इट इज़ मोर वैल्यूएबल देन रूबीज। और आज हम रियलिटीज के अंदर ही देखेंगे, और आज हम पांचवी जो रियलिटी है हम देखेंगे, और पांचवी रियलिटी जो कि पाई जाती है प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 एंड वर्स 12 के अंदर, यानी नीति वचन उसका 8वां अध्याय 12 वचन। आइए हम अपने आज की बाइबल स्टडी शुरू करने से पहले खुदावंद से दुआ मांगिए। Thank you, dear gracious Heavenly Father. I am very thankful to you for the wonderful moment and privilege that you have given me. And Lord, as I am going to take today's Bible study with your people, give us your spirit of comprehension so we may comprehend your word. And Lord, your Holy Spirit will lead us towards your will. And Lord, we will follow your will and we will walk on the ways of your will, Lord. And also, Lord, bless us, and I commit each and every one of us into your mighty hand. And I ask this pray in Jesus' most precious name. Amen. जैसा कि अजीजों हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं, विजडम के ऊपर हमने बात करी, सुलेमान के हमने एग्जाम्पल्स को लिया, रियलिटीज हमने देखी कि क्या क्या रियलिटीज जो राजा सुलेमान है वो अपने नीति वचन के अंदर बताता है। नीति वचन का मतलब ही है कि ऐसे बोल या ऐसे शब्द जो कि हमारी नीतियों को यानी हमारी स्ट्रेटेजीज को डिफाइन करते हैं, जो कि विजडम भरा है, बुद्धि से परिपूर्ण है, वो हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, और उस रियलिटीज को हम देखते हुए आ रहे हैं। और हम पांचवी रियलिटी आज देखेंगे जो कि मैंने बताया प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 एंड वर्स 12 के अंदर पाई जाती है, और यहाँ लिखा हुआ है, मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यानी पांचवी जो रियलिटी है वो रियलिटी है ये चतुराई में वास करती है और इसमें ज्ञान होता है। इट ड्वेल्स क्लेवरली एंड हैज नॉलेज। और यहाँ पर जब हम देखते हैं विजडम पोजेस ड्वेल टुगेदर विद प्रूडेंस, आई पोजेस नॉलेज एंड डिस्क्रिशन। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर बुद्धि बात कर रही है, बुद्धि बता रही है कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ, और कैसे मेरे अंदर ज्ञान पाया जाता है। I still remember the verse in which Jesus was saying, "Be innocent like a dove and wise like a serpent," found in Matthew chapter 10 and verse 16. What does it mean to the believer or a wise person who belongs to the Lord? Is it a political or diplomatic statement ever made by Jesus Christ in front of his disciples? What should we accept from this statement? यहाँ पर जब हम देखते हैं जो मत्ती 10:16 के अंदर पाया जाता है कि कबूतर की नाई बोले और करैत की नाई क्या बनो, चतुर बनो। क्या ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था यीशु मसीह का, या फिर ये क्या कहते हैं जीसस कह रहे हैं कि टू बी श्रूड, और जीसस यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम्हें डिप्लोमेट होना है? यहाँ पर इसका क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट से हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? यस, वी शुड बी श्रूड और वाइज एज अ सर्पेंट, in that a serpent is able to keep itself safe, is able to escape, and is able to avoid danger. This is the quality and the characteristics of the serpent. We should also be innocent at the same time as a dove, in that we don't give any reason, we don't give or we shouldn't give any reason to bring on persecution or accusation. हमें ऐसे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना
जिसके द्वारा हम प्रताड़ित हों या फिर एक एक्यूजेशन यानी दोष हम पर लगाया जाए। Bottom line here, we don't need to give anyone a reason to persecute us as Christians. Jesus was basically saying that things will be harder enough for you. Don't give anyone any other reason to make it harder on you. Be wise and innocent. यहाँ पर यीशु का मतलब ये है, जब हम आगे पढ़ते हैं उस वर्ष के यानी 17, 18 और 19, और वो यीशु अपने चेलों को बताते हैं तुम ऐसी जगह पे जा रहे हो जहां पर तुम्हें भेड़िए मिलेंगे, भेड़ों की खाल के अंदर, मगर तुम्हें क्या करना है? हमेशा सचेत रहना है, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करना है वहां पर, और सिर्फ परमेश्वर के राज्य का तुम्हें प्रचार करना है, और जो बातें मैं तुम्हें मानना सिखाई है वो तुम्हें प्रचार करनी है, और कोई तुमसे डिस्प्यूट्स तुम्हें उनके साथ नहीं करने, क्योंकि यीशु मसीह उनको भेज रहे हैं, है ना, अपने चेलों को यीशु मसीह भेज रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस देते हुए, कमांड्स देते हुए कह रहे हैं तुम्हें ये करना है। At the same time, this verse also applies in our lives as well, because many times we give a reason to others to persecute us or put the accusation on us. यहाँ पर हम क्या करते हैं? दूसरों को रीजन दे देते हैं, कारण दे देते हैं, दूसरे लोग आते हैं, चाहे हम अपनी जगह पे सही क्यों ना हो, मगर दूसरे आएंगे और हमें दोष लगाएंगे, हमें परसिक्यूट भी करेंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती है चीजों, मगर यहाँ पर हमें बुद्धि से काम लेना है, जो कि यीशु मसीह हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, यीशु मसीह हमें बताते हैं। फिर यहाँ पर जब हम देखते हैं कि बुद्धि ज्ञान रखती है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैं चतुराई में वास करती हूँ और मेरे अंदर क्या है? ज्ञान है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 and verse 12। तो कैसे बुद्धि ज्ञान रखती है? हाउ डज इट प्रूव that wisdom dwells in cleverly and has knowledge? और यहाँ पर जब हम देखते हैं अजीजों कि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हमारे जीवन में होते हैं, और जब परमेश्वर का ज्ञान हमें है, बाइबल हमें दे रखी है, बाइबल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हम समझते हैं, अगर नहीं समझ में आती तो हम कमेंट्रीज पढ़ते हैं या जो भी है, और हम क्या सोचते हैं कि हम ज्यादा बुद्धिमान हो गए, फिर जो हमारी बुद्धि है वो क्या होती है? सेल्फ सेंटर्ड हो जाती है। परमेश्वर को हम अपने उस ज्ञान से हम अलग कर देते हैं। यानी फॉर बेसिक एग्जांपल थियोलॉजी, है ना, अगर हम लॉजी है तो थियोस भी है। थियोस का मतलब होता है गॉड, और जब हम थियोलॉजी शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है द स्टडी अबाउट गॉड, है ना, ये ज्ञान की बात है। मगर जब हम उस स्टडी के अंदर से गॉड को यानी मेन कंपोनेंट को हटा दें तो क्या हो जाता है? स्टडी। तो किसकी स्टडी? कैसी स्टडी? उसका बेस क्या है? तो यही चीज है कि परमेश्वर द्वारा दी गई बुद्धि हमारी चतुराई में वास करती है, और जब परमेश्वर की बुद्धि जब चतुराई में वास करती है तो इसका मतलब ये है कि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एवरी डेंजर एंड फ्रॉम एवरी हार्म, है ना। और यहाँ पर देखते हैं गॉड्स विजडम ऑलवेज प्रोटेक्ट हिज पीपल वेदर दे विल फॉल इनटू ट्रबल। गॉड इज एबल to raise them up from their pit of sufferings, from their pit of darkness, from their pit of iniquities, from their pit of sadness, from their pit of hopelessness। और यहाँ पर परमेश्वर हमारा योग्य है हमें उन चीजों से बाहर निकालने के लिए। हाउ? जब परमेश्वर की बुद्धि जब हम मानते हैं, जब हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं, तब परमेश्वर की दी गई बुद्धि हमारे जीवन में रास्तों को बनाती है। When we have God's wisdom, then it will be the guarantee to be aware and conscious or conscious. Cleverness is not a negative part of life. ये चीज आप ध्यान रखिए, जो चतुराई है वो हमारे जीवन के अंदर नकारात्मक नहीं है अजीजों, but it has a positive side in the fear of God। ये परमेश्वर के भय के अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखती है। It doesn't mean that a person who is clever, is cunning or is evil, it's not like that,
but he or she is conscious and aware and have the way to be escaped from all dangers, because it is the right of every individual to be safe and secured from all evils. ये हम सबका राइट है कि हमें क्या है, डेंजर में से निकलना है, हमें बुराइयों में से निकलना है, हमें खतरों से निकलना है। वो जब होता है जब हम परमेश्वर की दी गई बुद्धि को हम विश्वास के साथ और परमेश्वर के भय के साथ इस्तेमाल करते हैं। और उसमें ज्ञान क्या होता है? उसमें ज्ञान होता है परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ निरंतर चलता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारी मदद करता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के संरक्षण में हमें रखता है, परमेश्वर हमें हर बुराइयों से सुरक्षित रखता है। ये हमें ज्ञान परमेश्वर के भय के अंदर और परमेश्वर के साथ चलते हुए मिलता है। अजीजों, कितनी अद्भुत बात है, कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर निरंतर हमारे साथ है। यहाँ पर जब हम डिसाइपल्स के एग्जाम्पल लेते हैं, यानी शिष्यों की जब एग्जाम्पल लेते हैं, परमेश्वर ने उनको भी बुद्धि दी, राइट। पौलुस यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसने 3 मिशनरीज जर्नी करी और अपनी 3 मिशनरीज जर्नी के दौरान उसने वो बातें अपनी डॉक्ट्रिन्स के अंदर लिखी जो बातें आज हम पढ़ते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ क्यों ना हो अजीजों, मगर पौलुस की जो यात्राएं हैं, यानी पौलुस का जो ज्ञान, पौलुस की जो बुद्धि थी, जो उसने परमेश्वर के भय मानते हुए इस्तेमाल को किया, तो इसके दौरान हमें एक ही इंसाइट मिलता है, वो मिलता है परमेश्वर हमारे साथ निरंतर रहता है। बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए होंगे अजीजों, हमारे तो कुछ पार्ट उसके जीवन का मिलता है। बहुत सारे हुए होंगे जहां पर उतार और चढ़ाव हुआ होगा और कैसी सूझबूझ के साथ पौलुस, है ना, हर मुद्दे के मसले को हल किया करता था। और फिर जब हम एग्जाम्पल लेते हैं पतरस का, कहते हैं कि पतरस, कोई स्कॉलर्स कहते हैं कि वो अनपढ़ था, मगर कोई कहते हैं कि वो कम पढ़ा लिखा था, खड़ी भाषा वाला था, और जिसका अनुवादक था मार्क यानी मरकुस, एक जवान लड़का। मगर हर चीज करने के लिए, हर काम करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है अजीजों। और यहाँ पर जो पतरस था, है ना, वो भी जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया करता था तो वो भी अपने ज्ञान को रखता था, वो भी ईश्वरीय ज्ञान को रखता था जो उसको दिया गया था। विदाउट नॉलेज ऑफ जीसस, विदाउट नॉलेज ऑफ गॉड, हाउ कुड ही स्प्रेड द गॉस्पेल टू द पीपल? कैसे वो बांट सकता था उस सुसमाचार को? कैसे लोग क्या कहते हैं, उसकी बातों पर विश्वास करते जब तक कि उसके अंदर कोई ऑथेंटिसिटी, कोई सार्थकता नहीं पाई जाती? मगर यहाँ पर क्या हुआ, पतरस ने भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और वो बुद्धि को वो इंडिकेट करा परमेश्वर के साथ। उसने परमेश्वर के उस इच्छा को प्रेजेंट अपने जीवन के द्वारा किया थी। तो इसलिए जो बुद्धि है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। अब आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है, परसिक्यूट हुए और वो मारे गए, है ना, मगर यहाँ पर भी क्या हुआ, उन्होंने, है ना, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया परसिक्यूशन के दौरान भी। और क्या कुछ उनके साथ नहीं हुआ होगा, बहुत कुछ उनके साथ हुआ होगा अजीजों। और यहाँ पर हमें इतनी सी बात देखने को मिलती है कि किस तरीके से हम परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि के पीछे चलते हैं, कैसे हम परमेश्वर को और ईश्वर को अपना रक्षक जानते हैं, कैसे हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर आमंत्रित करते हैं, कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग चलते हैं, कैसे हम अपने मसलों को सुलझाते हैं, कैसे हम अपने घर परिवारों के मसलों को सुलझाते हैं, कैसे हम एक बड़े लेवल पे हम बातों को हल करते हैं। वो सब और सब परमेश्वर के द्वारा संभव है अजीजों। हम अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर आश्रित होना, वो तेरे लिए मार्ग निकालेगा। हाउ वंडरफुल गॉड वी सर्व, कितना महान और अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं और जिसकी हम सेवकाई करते हैं।
फिर यहां पर एक चीज और लिखी है, A wise person or a clever person always a well-wisher of others in God's fear. और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है या चतुर व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर के भय में पाया जाता है, वो दूसरों के लिए भी भलाई को सोचता है। अजीजों, वो दूसरों के लिए गड्ढे नहीं खोदता, वो दूसरों को नहीं चाहता कि वो गिरे, मगर उनको भी ज्ञान देता है, उनको भी वो बचाता है। In our they spread God's protection to the innocent people in the fear of the Lord and with good intention, जैसा कि मैंने आपको बताया, और वो दूसरों को भी एक अच्छे इंटेंशन के साथ वो चाहता है कि वो भी बचे अपनी प्रॉब्लम से, अपने दुख संकट से वो भी निकले। In our surroundings we can easily find out these people, clever and clever। यानी यहाँ पर मैंने दो प्रकार की बात की है, चतुर और चतुर। और जैसा कि मैंने बोला कि that the coin has two sides, the positive side and the negative side as well। इसी तरीके से यहाँ पर जो दो प्रकार के चतुर हैं, वो भी पॉजिटिव हैं और क्या है, नेगेटिव हैं। एक ऐसे जो चतुर हैं जो बुद्धिमान कहलाते हैं, जो परमेश्वर के भय में पाए जाते हैं, और दूसरे जो चतुर लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि कैओस पैदा करते हैं, जो कि लड़ाई झगड़े को उत्पन्न करते हैं, जो कि दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों को परसिक्यूट करते हैं, दूसरों पे दोष लगाते हैं। यहाँ पर ऐसे भी चतुर पाए जाते हैं जो कि संसारिक दृष्टिकोण से वो संसार से जुड़े हुए हैं, ना कि परमेश्वर के साथ। और यहाँ पर जब मैं बात करता हूं कि कैसे जो परमेश्वर के भय में चलते हैं वो दूसरों को भी ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं कि तुम्हें भी परमेश्वर के भय में चलना आवश्यक है। फिर एक चीज और, जब हम यहां पर बुद्धि के लिए बात करते हैं कि this wisdom or cleverness in terms of synonym belong to God and it is God-centered wisdom। यहां पर जो मैंने चतुराई की बात करी या क्लेवर की बात करी मैंने, वो बिलोंग करती है परमेश्वर से, यानी परमेश्वर के साथ वो बुद्धि क्या है, जुड़ी हुई है। यानी परमेश्वर निरंतर अपने मांगने वालों को देता है और निरंतर अपने मांगने वालों को परमेश्वर क्या करता है, बचाता है। वो उसको भी बचाएगा और वो जो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसको भी बचाएगा। परमेश्वर के ब्लेसिंग्स, तभी तो परमेश्वर ने कहा कि आई विल मेक यू द चैनल्स ऑफ ब्लेसिंग्स, यानी मैं तुम्हें चैनल्स ऑफ ब्लेसिंग यानी आशीषों का स्रोत बनाऊंगा। और आशीषों के स्रोत का क्या मतलब है, परमेश्वर कैसे हमें आशीषों का स्रोत बनाता है अजीजों, जब वो भलाई हम परमेश्वर से रिसीव करते हैं और जब तक उस भलाई को हम दूसरे लोगों को नहीं बांटते है ना, तब तक हम कैसे चैनल्स ऑफ ब्लेसिंग यानी उस भलाई के स्रोत हम बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब हम देखते हैं राजा दाऊद का पहला किंग, उसका पहला राजा और उसके तीसरे अध्याय में जब हम बात करते हैं राजा दाऊद की, तो वहां पर जो राजा दाऊद है वो क्या बोलता है, क्या कहता है ना, वो शौल को बोलता है कि तू किसी के भड़काने में मत आ, है ना, मैं तेरा बुरा नहीं चाहता, है ना, तू किसी के भड़काने में मत आ, मैं तेरा बुरा नहीं चाहता। और राजा दाऊद निरंतर जो सौल था यानी शाऊल था उसकी भलाई को चाहता था। जब आप बाइबल की या हम जब बाइबल की डीप स्टडी करते हैं तो जो दाऊद था उसके मन में ना कपट था, उसके मन में ना छल था, उसके मन में अपने राजा के प्रति कुछ भी भेदभाव या बैर या दुश्मनी नहीं थी। तभी तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, क्योंकि उसने अपने संपूर्णता को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। और वही दी गई बुद्धि के अनुसार दाऊद भी अपने मैनेजमेंट को करता था और अपनी सेवकाई के काम को करता था और परमेश्वर के साथ साथ यानी यहोवा के साथ साथ राजा दाऊद भी चलता था। और इसी तरीके से यहाँ पर जो बुद्धि है ना, वो चतुराई में वास करती है और उसमें ज्ञान होता है। और वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय ज्ञान है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वरीय ज्ञान है कि परमेश्वर कैसे हमें बचाता है अजीजों।
यहाँ पर आपके जीवन में या मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनीज हैं, ऐसी बहुत सारी गवाहियां हो सकती है जहां पर परमेश्वर ने हमें बचाया। कैसे बचाया? कि परमेश्वर ने हमारे अंदर एक ऐसे ज्ञान को उत्पन्न किया जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा निर्मित था, और उस ज्ञान के पीछे हम चले, और उस ज्ञान के द्वारा ही, है ना, उस विजडम के द्वारा ही, उस बुद्धि के द्वारा ही हमने पवित्र आत्मा की बात को मानते हुए हम हो सकता है उस संकट से या उस दुख से हम बाहर निकले हो। यहां पर परमेश्वर काम करता है अजीजों, और परमेश्वर यानी जो क्लेवरनेस है ना, वो कभी कभी बुद्धि का सिनोनियम बाइबल के अंदर यूज किया गया है, यानी पर्यायवाची के रूप में भी यूज किया गया है। और ये एक ऐसी बुद्धि होती है जो गॉड सेंटर्ड विजडम होता है, और इन विच देयर इज नो रूम फॉर सेल्फिशनेस एंड हेटेड, बट इट स्प्रेड्स गॉड्स लव, मर्सी एंड ग्रेस अपॉन द पीपल। इट हैज गुड लीडरशिप क्वालिटी एज वेल। और इस तरीके की जो क्वालिटी होती है, यानी इस तरीके की जो बुद्धि है, एक हमारे अंदर ऐसे गुण को भर देती है जिस गुण के द्वारा हम एक अच्छे लीडर के रूप में, यानी एक अच्छे सेवक के रूप में हम आ सकते हैं। हम लोगों को मिनिस्टर कर सकते हैं, हम लोगों को ऐसे ज्ञान की तरफ ले जा सकते हैं जो कि परमेश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, और वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में पाया जाता है। इसलिए मैंने बोला कि यीशु को ही परमेश्वर का ज्ञान कहा गया है ना। अपने पहले कोरिन्थियों के अंदर उसका पहला अध्याय, और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, Christ is the knowledge of God and Christ Jesus is called as the wisdom from God। यानी परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की ओर से दी गई बुद्धि जो कि इस जगत के ऊपर उदय हुई। और वही चीज है अजीजों कि हम क्या करते हैं जब अपने नेगेटिव ग्लासेस को चढ़ा लेते हैं या अपने नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में रख छोड़ते हैं, तो परमेश्वर के द्वारा जो ज्ञान हमें मिला है, यीशु मसीह, उसको भी हम नजरअंदाज कर देते हैं। उसको भी कहते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलने से कोई फायदा नहीं, इससे हमें क्या लाभ होगा, इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्यों हम यीशु मसीह के पीछे चलें। उनके पीछे चलने से तो परसिक्यूशन होता है, प्रताड़ना मिलती है, उत्पीड़न होता है, लोग हमसे नफरत करते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं, लोग हमें नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, हमारे मनों के अंदर घर कर जाती हैं, और इस तरीके से हम परमेश्वर को नहीं देख सकते अजीजों। यीशु के उस दिए गए ज्ञान को हम अपने जीवन में नहीं ले सकते। अगर हमें अनंत जीवन पाना है, अगर हमें उद्धार को पाना है, अगर हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह को पाना है, तो यीशु को हमें परमेश्वर के ज्ञान के रूप में अपने जीवन में स्वीकारना है। उसको अपने ज्ञान के रूप में हमें अपने जीवन के अंदर रहना है। पवित्र आत्मा को हमें इनवाइट करना है कि पवित्र आत्मा हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करे और उसके द्वारा हम अपने जीवन को चलने वाले हो सके और अपने जीवन को बिताने वाले हो सके अजीजों, और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। इसलिए ये जो ज्ञान है यीशु मसीह, ये ईश्वरीय ज्ञान है, गॉड सेंटर विजडम है, और इसके अंदर स्वार्थ की कोई भी भावना नहीं है या स्वार्थीपना नहीं पाया जाता। इसमें सिर्फ प्यार, इसमें सिर्फ अनुग्रह, इसमें सिर्फ दया और इसमें सिर्फ आशीषें पाई जाती है अजीजों। यह है ईश्वरीय ज्ञान जो कि ये चतुराई में वास करता है और इसमें ज्ञान होता है। फिर यहां पर जब हम देखते हैं अजीजों कि यीशु मसीह जो है ना, वो दुनिया का दुश्मन नहीं है। यीशु मसीह किसी जाति का दुश्मन नहीं है। यीशु मसीह किसी रिलीजन यानी किसी धर्म का दुश्मन नहीं है अजीजों। मगर यहाँ पर जब हम अपने आंखों पे संसारिक पट्टी उतार कर जब हम देखते हैं यीशु को, तो यहाँ पर एक नया ज्ञान हमें मिलता है। वो ज्ञान है जीवन का ज्ञान। हालेलुया। वो ज्ञान है जीवन का ज्ञान जो कि यीशु मसीह हमें देना चाहता है, एक उद्धार के रूप में और आशीषों के रूप में, है ना। यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि यीशु जो है
वो क्या है? यीशु विदेशी खुदा है ना? यीशु फॉरेनर गॉड है, वो अंग्रेजों का वो परमेश्वर है। ईसाई लोग क्यों उसको मानते हैं? हमारे जीवन के अंदर है ना बहुत अज्ञानता पाई जाती है। अगर उस अज्ञानता की पट्टी को अगर हम उतार के यीशु को देखें तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीवन है अजीजों, सिर्फ और सिर्फ जीवन है और परमेश्वर पिता का प्यार है। यानी दुनिया हमें ठोकर मार सकती है मगर परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें कभी भी ठुकराता नहीं, हमें एक्सेप्ट करता है, हमें अपने गले लगाता है। He embraces us, वो हमें गले से लगा लेता है, हमें दुलारता है। यही तो ज्ञान है यीशु मसीह ने जो परमेश्वर है यीशु मसीह के रूप में जगत के ऊपर उंडेल दिया ताकि उस ज्ञान को जाने जो कि परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर पिता में पाया जाता है। छठी चीज यहाँ पर रियलिटी जो हम देखते हैं वो है इट इज बेटर देन गोल्ड एंड सिल्वर, यानी ये सोने से और चांदी से अच्छी है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 एंड वर्स 16, नीति वचन 16 और उसका 16वां वचन ये कहता है ये सोने और चांदी से अच्छी है। हाउ मच बेटर टू गेट विजडम दैन गोल्ड, टू गेट अंडरस्टैंडिंग, टू बी चोजन रेदर देन सिल्वर। यहाँ पर ध्यान फरमाइएगा, इंग्लिश में कितना साफ साफ लिखा हुआ है, टू गेट विजडम, है ना? हाउ मच बेटर टू गेट विजडम देन गोल्ड, यानी सोने से भी बढ़कर है और चांदी से भी चोखी है ना? और यहाँ पर ये वर्स जो है एम्फसाइज कर रही है कि here the main emphasizes on wisdom and it is the need of the individual at any cost. The psalmist says to get or to acquire wisdom is better than the materialistic world, the materialistic thing. यानी यहाँ पर जो लिखने वाला है इसका वो ये कहता है कि बुद्धि को पाना सोने से बढ़कर और चांदी से बढ़कर उत्तम है। यानी जो हम भौतिकवाद है, जो भौतिक चीजें हैं जिस पे हमारा मन लगा रहता है, ये संसारिक चीजें हैं जिस पे हमारा मन लगा रहता है और जिसको पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं कर देते, है ना? मगर परमेश्वर कहता है, यानी लिखने वाला कहता है कि बुद्धि को पहले पालो, उसके बाद ये सब चीजें तो संसारिक है, ये तो अपने आप आएगी ही आएगी, है ना? और वो क्या है? परमेश्वर को पाना। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू एक्वायर विजडम और टू एक्वायर नॉलेज, है ना? इट इज बेटर देन और हायर देन द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये भौतिकवाद से ज्यादा मधुर और उत्तम है। इसलिए मैंने बोला न चोर हर्यम न भ्रात भाज्यम न जभारकारी, जिसका मतलब होता है न चोर इसको चुरा सकता है, न राजा इसको हर सकता है, न भाइयों के बीच में ये बांटा जा सकता है, और न ये भारकारी यानी ये ना कि भारी होता है, मगर क्या है कि ये उत्तम है ना? किसी से खरीदा जा नहीं सकता। आप सुनार की दुकान पे सोना लेके जाओ और कहो मुझे बुद्धि दे दे तो नहीं होगा, है ना? यानी ये कि इस संसार के अंदर जो चीज हमें चाहिए होती है उसको खरीदना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। मगर जब हम परमेश्वर से ज्ञान को मांगते हैं तो हमें कुछ नहीं चुकाना होता, बल्कि क्या होता है? परमेश्वर उदारता से देता है, फ्रीली देता है। उसके लिए सिर्फ हमें विश्वास करना परमेश्वर पे जरूरी है अजीजों। It is all about satisfaction of the human being in every situation. ये एक और चीज को कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाती है इंसानों की कि हमें हर सुख के अंदर, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, उसमें हमें संतुष्ट होना है। और परमेश्वर का जो नॉलेज है, जो हमें ज्ञान दिया गया है, परमेश्वर को हमें ऊंचा उठाना है, चाहे कोई कुछ क्यों ना हो। अगर हम अय्यूब का एग्जाम्पल ले अजीजों, अय्यूब क्या था? Who was Job? है ना? He was very innocent even though, but जब उसके जीवन में दुख आया तो क्या हुआ? लोग आए, भड़काया, कहा परमेश्वर को छोड़ दो, मर जा, मरते ही तो, और परमेश्वर को छोड़ दे, जो भी था।
मगर क्या हुआ, वो अपने ज्ञान में स्टेबल रहा। वो ज्ञान था परमेश्वर का ज्ञान, और उसके अंदर जब वो स्थिर रहा और उसने परमेश्वर की सिर्फ और सिर्फ बड़ाई की, परमेश्वर को सिर्फ उसने ऊंचा नाम दिया। और यही चीज है कि हमें हर दृष्टिकोण से संतुष्ट होना जरूरी है अजीजों, बिकॉज मटीरियलिस्टिक थिंग्स आर नॉट परमानेंट। सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात, बैंक बैलेंस, कार, घोड़ा, बंगला, गाड़ी और जितनी भी चीजें हैं, ये सब परमानेंट नहीं है। कुछ भी परमानेंट नहीं है ना। और जो भलाइयां जो आती है, जो गुडनेस है, जो आशीष है, वो भी क्या है, परमानेंट नहीं हो सकती। बट वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू द लॉर्ड ऑल गॉड ऑलमाइटी। व्हाई? बिकॉज ही प्रोटेक्ट्स अस, ही गिव्स अस हिज ग्लोरी। वो हमें महिमा देता है और हमें सुरक्षित रखता है। दैट्स व्हाई किंग सोलोमन never ever emphasized on wealth, but he meant to be grateful to God. He meant to be grateful to God for his precious gift in the form of wisdom all the time. जो राजा सुलेमान था, वो ना सोने पे उसने विश्वास किया, ना चांदी पे उसने विश्वास किया, ना उसने अपने राज्य पे विश्वास किया, ना अपनी बुद्धि पे, मगर वो हमेशा परमेश्वर का धन्यवादी रहा और कहा कि जो उपहार मुझे परमेश्वर की ओर से ज्ञान के रूप में, बुद्धि के रूप में मिला है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या अजीजों, हम परमेश्वर का धन्यवाद हमारी हर सिचुएशन में करते हैं? अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो हमें करना चाहिए, है ना। हमेशा परमेश्वर को हमें ऊंचा उठाना है, हमेशा परमेश्वर के नाम को हमें लेकर चलना है और विजडम के साथ चलना है अजीजों। आजकल का जमाना और ज्यादा खराब है। आजकल का जमाना और ज्यादा आप कह सकते हैं सेल्फिश हो गया है, मतलबी हो गया है। मगर इसके अंदर रहते हुए हमें ऐसी आत्मा को मांगना है परमेश्वर से, जो कि आत्मा पहचानने वाली आत्मा है, यानी पवित्र आत्मा हमें देगा, और जिससे कि हम क्या है, आत्माओं को पहचानेंगे, जिससे हम पहचानेंगे सामने वाला क्या चाहता है, और परमेश्वर हमारे निर्मार्गों को खोलेगा और रास्तों को निकालेगा। और यही बुद्धि जो परमेश्वर हमें देगा अपने वचन के रूप में, यीशु मसीह के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में, वो हमें अपने साथ निरंतर बांध के रखना है और निरंतर अपने साथ, है ना, उसको अपने साथ उससे जुड़े रखना है, यानी जोड़े रखना है। जब हम देखते हैं बुद्धि के बारे में, ये रियलिटीज हैं, है ना, और फिर एक चीज जब हम देखते हैं कि विजडम के 7 ऐसे खंबे, है ना, जो कि हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। The 7 pillars of wisdom we should have based on Proverbs chapter 9 and verse 1, जहां पर लिखा हुआ है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए हैं, है ना, 7 खंबे गड़े हुए हैं। यानी जब परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर घर बनाती है तो 7 प्रिंसिपल्स या 7 जो सिद्धांत है ना, उसके ऊपर ही हमारा जीवन आधारित होना जरूरी है, जो कि लिया गया है याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 17वां वचन। जेम्स चैप्टर 3 and verse 17 says, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लगा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। इसका मतलब जो 7 जो पिलर्स है या 7 खंबे हैं जिसमें हमें अपने ज्ञान को रखना है, वो है शुद्धता, वो है शांति प्रियता यानी प्यूरिटी, पीसेबिलिटी, फिर है विचारशील यानी थॉटफुल, फिर डेडिकेटेड यानी समर्पित, फुल ऑफ काइंडनेस एंड गुडनेस यानी दया और भलाई से परिपूर्ण, और इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष, और ऑनेस्ट यानी ईमानदार। ये 7 खंबे एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं बुद्धि के, वो है जिस पर बुद्धि अपने घर को बनाती है, वो है प्योरिटी यानी शुद्धता,
पीसेबल यानी शांति प्रिय, थॉटफुल यानी विचारशील, डेडिकेटेड यानी समर्पित, फुल ऑफ काइंडनेस एंड गुडनेस यानी दया और भलाई से परिपूर्ण, इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष, और ऑनेस्ट यानी ईमानदार। ये 7 बातें हमारे जीवन में जब घर करती हैं, यानी हमारा जीवन का जब स्तंभ यानी जीवन की नींव जब इन 7 बातों पर निर्भर करती है ना, तभी बुद्धि का निर्माण होता है और वो बुद्धि अच्छे फलों से लदी हुई होती है और परमेश्वर क्या होता है, हमें बहुतायत से ब्लेस करता है। अजीजों, जब तक कि हम अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित नहीं कर देते, तब तक है ना हम भटके हुई भेड़ों के समान हैं, अज्ञानी हैं। हमें उस ज्ञान को पाने की आवश्यकता है। एज अ चर्च, एज अ क्रिश्चियन कम्युनिटी, उस ज्ञान को हमें पाने की आवश्यकता है। यीशु मसीह को पाने की आवश्यकता है। आज की जो रियलिटी है वो यहाँ पर समाप्त होती है। पवित्र आत्मा यानी विजडम जो पवित्र आत्मा के रूप में हमें दिया जाता है, वो 7 खंभों पर आधारित है। शुद्धता, शांति प्रियता, विचारशीलता, समर्पितता, दया और भलाई से परिपूर्ण, निष्पक्ष और ईमानदार, है ना। ये 7 खंभे हमारे जीवन में होना जरूरी है और तभी जो बुद्धि है हमारे जीवन में घर को बनाती है। आज के लिए हम इतना ही आज बाइबल स्टडी में लेंगे और कल यानी कल नहीं, अगले जो सैटरडे जो होगा उसमें हम एक बात को ध्यान रखेंगे कि अब जो बुद्धि है हम उसको कैसे प्राप्त करें, यानी बुद्धि कैसे प्राप्त की जाए, है ना। यहाँ पर मैंने बोल तो दिया कि करना चाहिए, मगर कैसे ये डिपेंड करता है ना। वो हम अगली बाइबल स्टडी में देखेंगे और वो लास्ट बाइबल स्टडी होगी अजीजों। और परमेश्वर हम सबको आज की इस बाइबल स्टडी पर आशीष दे। आइए हम छोटी सी दुआ करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं, बहुतायत से हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप पवित्र परमेश्वर हैं और महान परमेश्वर हैं। आज की बाइबल स्टडी हमारे जीवन में घर करे पिता, और हम अज्ञानी होकर ना इस संसार में फिरें, बल्कि पिता ज्ञान से परिपूर्ण होकर, भलाई से परिपूर्ण होकर, शुद्धता से परिपूर्ण होकर, विचारशीलता से परिपूर्ण होकर हम आपके पीछे चलने वाले हों। और आपको आमंत्रित हमारे जीवन में हम करते हैं राजा यीशु, आप हमारे जीवन में आए और पिता हमारी सहायता करें और हम आपके पीछे चलने वाले हो सकें। आज की बाइबल स्टडी यीशु के नाम से व्यर्थ न जाए, बल्कि हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाली हो सके। धन्यवाद यीशु, संपूर्ण आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम में उनके मांगते हैं, जिसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाया। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पूरी होती जमीन पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते तू भी हमारे कसूर को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अजीजों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर निरंतर आपके साथ बना रहे और आप परमेश्वर के साथ बने रहें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।